हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम लीगल ट्रांसलेशन देख रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी अनुबंध को वैध और प्रवर्तनीय बनाने के लिए पक्षकारों के बीच एक सहमति होना आवश्यक है। तो यहाँ पे मॉडल का यूज़ हो रहा है, मतलब ये जो सेंटेंस है मॉडल से रिलेटेड है। तो आवश्यक के लिए यहाँ पे, क्योंकि जो शुड से ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो मस्ट यूज़ होता है। तो फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड एंड इन्फोर्सेबल देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। तो यहाँ मस्ट यूज हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रत्येक नागरिक को समान रूप से प्रदान किया गया है। तो यहाँ प्रदान किया गया है, मतलब यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में दिख रहा है और ये जो है सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पे द राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ इज इक्वली गारंटेड to every citizen under Article 14 of the Indian Constitution. नेक्स्ट है किसी भी आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष को आरोपी की दोष सिद्धि को उचित संदेह से परे साबित करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी आपराधिक मामले में, तो इन एनी क्रिमिनल केसेस मामले अभियोजन पक्ष को आरोपी की दोष सिद्धि को उचित संदेह से परे, तो द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव द गिल्टी ऑफ द एक्यूज्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, है ना। तो उचित संदेह से परे मतलब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इसको बोला जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में एक सुनवाई का अधिकार और निष्पक्ष निर्णय का सिद्धांत शामिल है। द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इंक्लूड द राइट टू बी हर्ड एंड द रूल ऑफ फेयर डिसीजन मेकिंग। तो ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो यहाँ पे इंक्लूड जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो लगा है वो आ गया, द राइट टू बी हर्ड एंड द रूल ऑफ फेयर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसे केवल कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही छीना जा सकता है। तो आर्टिकल 21 guarantees the right to life and personal liberty which can only be deprived, है ना। वंचित करना या छीनने के लिए डिप्राइव्ड यूज होता है, डिप्राइव। यहाँ पर क्योंकि छीना जा सकता है, मतलब ये मॉडल यूज है, कैन को जो यूज होता है, तो यहाँ कैन का यूज है। कैन ओनली बी डिप्राइव्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने और अनैतिक व्यापार प्रथाओं के खिलाफ उपाय प्रदान करने के लिए बनाया गया है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज डिजाइन्ड टू सेफगार्ड the rights of consumers and provide remedies against unethical trade practice। तो यहाँ पे भी ये सिंपल प्रेजेंट पैसिव वॉइस में ही है, तो इज डेजिग्नेटेड, तो ये इज एम आर यूज होता है और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो यूज हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य की स्वीकृति का निर्धारण उसकी प्रासंगिकता और विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। Under the Indian Evidence Act, the admissibility of evidence depends on its relevance and reliability। नेक्स्ट एक पक्षकार को विवाद के निपटाने के लिए मध्यस्थता का सहारा लेने का अधिकार है, जब तक कि ऐसा विकल्प अनुबंध में स्पष्ट रूप से निहित हो। तो a party has the right to restore to arbitration for dispute resolution unless, यहाँ जब तक, क्योंकि ये जो कंजंक्शन और यूज होते हैं, unless such an option is expressly excluded in the contract। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार के स्थानांतरण में एक वैध विलेख का निर्माण और पंजीकरण आवश्यक है। तो संपत्ति के अधिकार मतलब जो प्रॉपर्टी राइट हो जाएगा, स्थानांतरण के लिए ट्रांसफर यूज होता है। तो द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स आवश्यक है, मतलब रिक्वायर्स द क्रिएशन, निर्माण के लिए क्रिएशन और पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन, द क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ वैलिड डीड। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 के तहत
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सीमाओं के अधीन है जो सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो अंडर आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन, जो सीमाओं के अधीन मतलब सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन है ना, जो सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी। नेक्स्ट है, कोई भी व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए याचिका दायर कर सकता है। तो एनी पर्सन कैन डायरेक्टली फाइल अ पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 फॉर द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट है, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान सरकार को प्रभावित व्यक्तियों को उचित मुआवजा देना आवश्यक है। तो ड्यूरिंग द लैंड एक्विजिशन प्रोसेस, तो ये भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को बोलेंगे लैंड एक्विजिशन प्रोसेस, द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फेयर कंपनसेशन टू द अफेक्टेड इंडिविजुअल, है ना। तो उचित मुआवजा मतलब फेयर कंपनसेशन। नेक्स्ट है, आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य न केवल दोषी को दंडित करना है बल्कि पीड़ित को न्याय प्रदान करना भी है। द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एम्स नॉट ओनली टू पनिश द गिल्टी but also to provide justice to the victim. नेक्स्ट है, किसी भी संवैधानिक संशोधन का परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि वह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता है। Any constitutional amendment can be tested to ensure that it does not violate the basic structure of the constitution. तो किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, फिर उसके वर्ब को देखेंगे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट जो है ना। तो यहाँ पर बस इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम सेंटेंस बनाते हैं। और नेक्स्ट है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है। तो अंडर आर्टिकल 356 द प्रेसिडेंट हैज द ऑथोरिटी, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, हैज द ऑथोरिटी तो ये वर्ब हो जाएगा, द ऑथोरिटी टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्यूर। नेक्स्ट है, किसी भी विधिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले, तो बिफोर साइनिंग एनी लीगल डॉक्यूमेंट, संबंधित पक्ष को उसकी शर्तों और प्रावधानों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। द कंसर्न पार्टी, जो संबंधित पक्ष है, कंसर्न पार्टी मस्ट केयरफुली रीड इट्स टर्म्स एंड प्रोविजंस। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के लिए सजा का प्रावधान करती है, जिसमें मौत की सजा या आजीवन कारावास हो सकता है। सेक्शन 302 of the Indian Penal Code prescribe punishment for murder, which may include the death penalty or life imprisonment. नेक्स्ट है,